नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 जून और 13 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानपेस्ट मंगोलिया में आयोजित होगा। फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में हालिया विस्फोट ने विश्व का ध्यान खींचा। HKU5 CoV-2 वायरस चीन में पहचाना गया। महाराष्ट्र ने भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ लॉन्च किया। पुडुचेरी भारत का 29वां विधानमंडल बना जिसने नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया है। बिहार में विक्रम लॉक नहर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर जहाज MSC इरिना केरल के विजगम बंदरगाह पर पहुंचा। बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। भारत 2022-23 को नया GDP आधार वर्ष अपनाएगा। अमूल ने स्पेन में अपना ब्रांड लॉन्च किया जिससे उसने यूरोपीय संघ में पहली बार प्रवेश किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर इरादे बुलंद हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, यानी व्हेन योर इंटेंशंस आर स्ट्रॉन्ग पाथ क्रिएट देमसेल्व्स। फ्रेंड्स, हम लोग 12 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया है? तो तमिलनाडु में। डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबाइलिटी नामक वेब ऐप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर ने। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो एंड्रेस ने। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां बनाया जाएगा? तो दिल्ली में। हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी ब्लू NDC पहल किसने शुरू की? तो A और B यानी फ्रांस और ब्राजील ने। द इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन विच डेट? तो 10 जून। संयुक्त राष्ट्र ससकावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो मृत्युंजय महापात्रा को। हाल ही में LIC के अंतरिम CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल भानु को। हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सारा जोसेफ को। एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्री टुरुस्के। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट कहां आयोजित किया जाएगा? यानी वेयर विल द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खानक्वेस्ट बी कंडक्ट? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मंगोलिया। यानी मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट को आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 14 से 28 जून तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में होगा। इस अभ्यास में दुनिया भर के सैन्य सेनाएं शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलती है। यह अभ्यास 2023 में अमेरिका और मंगोलिया सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 2006 में इसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास बना दिया गया। फ्रेंड्स, खानक्वेस्ट है तो देख लेते हैं खानक्वेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कि यह अभ्यास जो है आपको 14 जून से 28 जून तक मंगोलिया के उलन बतार के पास स्थित हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य और महत्व है कि इसकी शुरुआत जो है 2023 में अमेरिका और मंगोलिया के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुआ था, लेकिन 2006 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के समर्थन देने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अनुसार शांति रक्षा अभियान में सहयोग और समन्वय को बढ़ाना। भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत की ओर से 40 सदस्य सैन्य दल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के जवान प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस दल में एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक भी शामिल है, जो सैन्य सेवाओं में महिला भागीदारी को दर्शाता है।
अभ्यास की प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस अभ्यास के निम्नलिखित प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल है। स्थिर और मोबाइल चेक पॉइंट की स्थापना करना, कार्डन और सर्च ऑपरेशन यानी घेरा डालकर तलाशी लेना, गश्त और नागरिकों की निकासी अभ्यास, आईईडी यानी विस्फोटक उपकरण का पता लगाना और निष्क्रिय करना, प्राथमिक उपचार और घायल सैनिकों की निगरानी। वैश्विक सहभागिता की बात करें तो इस अभ्यास में अमेरिका, चीन, भारत, मंगोलिया समेत कई देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत शांति समर्थन अभियानों के लिए सहयोग और तैयारी को सुदृढ़ करता है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो अभ्यास से विचित्र देशों की सेनाओं के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। यह अभ्यास बेहतर युद्ध कौशल, संयुक्त योजना और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। यह भविष्य में होने वाले बहुराष्ट्रीय शांति अभियानों के लिए तैयार रहने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यानी फुएगो ज्वालामुखी which was in the news recently is located in which country? ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ग्वाटेमाला। यानी ग्वाटेमाला में जो है हाल ही में फुएगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो फुएगो ज्वालामुखी, जिसे आग का ज्वालामुखी भी कहा जाता है, ग्वाटेमाला देश में स्थित है। यह मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय खतरनाक ज्वालामुखी है जो ग्वाटेमाला की पूर्व राजधानी एंटीगुआ के पास में है। फुएगो ज्वालामुखी में बार बार विस्फोट होते रहते हैं। 2018 और हाल ही में जून 2025 में बड़े विस्फोट हुए थे। हालिया विस्फोट के कारण सैकड़ों लोगों को राख, लावा, पायरोक्लास्टिक्स फ्लो के कारण सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। फ्रेंड्स, पूछो तो जानो में देख लेते हैं कि भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया और भारत के बीच में पहला ये संयुक्त रूप से पुणे में सिनवैक अभ्यास शुरू हुआ है। दूसरा है कि किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स की आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में चौथवा टाइगर्स रिजर्व बन गया है? तो इसका आंसर होगा कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका ये रातापानी टाइगर रिजर्व है जो कि राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HKU5CoV2 वायरस की पहचान किस देश में की गई? यानी इन विच कंट्री हैज द HKU5CoV2 वायरस बीन आइडेंटिफाइड? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि चाइना में HKU5CoV2 वायरस की पहचान की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि HKU5CoV2 वायरस चीन में पहचाना गया है। यह एक नया चमगादड़ जनित कोरोना वायरस है जिसे फरवरी 2025 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इसको खोजा है। HKU5CoV2 मार्बेको वायरस उपवंश से संबंधित है जिसे मर्स वायरस भी शामिल है। यह वायरस चमगादड़ों में पाया गया है और इसमें मानव ACE2 रिस्पिरेटर से जुड़ने की क्षमता दिखती है जिससे पशु से मानव में संक्रमण का खतरा हो सकता है। देख लेते हैं बूझो तो जानो। यानी भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका सिंगापुर है। ठीक है, कौन सा? सिंगापुर है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अर्जुन एरिगोसी। अर्जुन एरिगोसी जो है 2008 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2 दिसंबर 2024 किस देश ने अपना 53वां राष्ट्र दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आपकी UAE जो है आपको 2 दिसंबर 2024 को अपना 53वां दिवस मनाया, राष्ट्र दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? यानी इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम्स एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च रिसेंटली? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी
महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र जो है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ हाल ही में शुरू किया है। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि परियोजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार की है, जिला सिंधुदुर्ग में है। परियोजना का शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 से 11 जून 2025 को एक आभासी समारोह के माध्यम से आधिकारिक रूप से किया हुआ है। आईएनएस गुलदार 1120 टन का लैंडिंग शिप टैंक जनवरी 2024 में यह सेवा मुक्त हो गया था। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की 29वीं विधायिका के रूप में नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया है, यानी विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द 29th legislators of the country to adopt नेवा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी देश का 29वां विधायिका है जिन्होंने नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग यानी नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले देश का 29वां विधानमंडल बन गया है। 9 जून 2025 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मरगुनु द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के लिए इस प्लेटफॉर्म की औपचारिक उद्घाटन किया गया। नेवा डिजिटल इंडिया पहल के तहत 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है, जिसका लक्ष्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया को स्थापित करना है। देख लेते हैं बूझो तो जानो में कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहां हुआ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि रियाद, यानी रियाद में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां जो है सम्मेलन आपको रियाद में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मलेशिया, यानी मलेशिया में भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन, यानी लक्ष्मण सेन जो है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम ब्लॉक करनाल और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ, यानी वेयर वाज द विक्रम ब्लॉक्स करनाल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बिहार, यानी बिहार में विक्रम ब्लॉक करनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, सॉरी फ्रेंड्स देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है आपको पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपको पटना में है। गवर्नर की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम आपके नीतीश कुमार है। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल्स हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विक्रम लॉक नहर और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के पटना जिले के विक्रम में किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये जो परियोजना है 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र है। मुख्य नहर के 2 किलोमीटर के हिस्से पर बनी है, जिससे जल संसाधन विभाग के 5.17 एकड़ जमीन का उपयोग किया गया है। RESCO यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी यानी पुनर्निर्माण ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत विकसित यह परियोजना एक निजी फर्म द्वारा बिना राज्य को कोई लागत दिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना हाल ही में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा है। इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप MSC इरीना हैज अराइव्ड एट विच इंडिया पोर्ट। ऑप्शन ए पोर्ट ऑफ मुंबई, ऑप्शन बी कंडाला पोर्ट, ऑप्शन सी JLN पोर्ट और ऑप्शन डी विजिजम पोर्ट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विजिजम पोर्ट, यानी केरल के विजिजम पोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना हाल ही में भारत के बंदरगाह पर पहुंचा है।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना तिरुवनंतपुरम केरल के विजिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा है। यह इस जहाज की दक्षिण एशिया के किसी बंदरगाह का पहली यात्रा है। भारत की समुद्री अवसंरचना के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। एमएससी इरीना की लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। इसमें 24,346 TEU यानी T22 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स के रिकॉर्ड की क्षमता है, जो इसे दक्षिण एशिया में अब तक आने वाले सबसे बड़ा कंटेनर जहाज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है, यानी विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु जो है वो भारत का तेंदुआ राजधानी बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। जयपुर नहीं होगा, यहाँ पर आपका बेंगलुरु होगा, यानी बेंगलुरु को हाल ही में भारत का तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, क्योंकि शहर के भीतर 3 विशेष तेंदुआ सफारी जोन स्थापित किए गए हैं। ये आपका डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है, ये पुराना डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द न्यू बेस ईयर्स फॉर जीडीपी। ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2017-18, ऑप्शन सी 2020-22 और ऑप्शन डी 2022-23। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 2022-23 जो है जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष होगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष जो है 2011-12 है। संशोधित जीडीपी श्रृंखला को 27 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तन को बेहतर ढंग से दर्शाना, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक, गिग अर्थव्यवस्था का उभार और अधिक सटीक माप के लिए आयतन आंकड़ों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में अपना ब्रांड किस देश में लॉन्च किया है, यानी वेयर डिड अमूल लॉन्च इट्स ब्रांड इन द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि स्पेन, यानी अमूल ने यूरोपीय संघ स्पेन में अपना ब्रांड स्थापित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की अग्रणी डेयरी सहकारी संस्था अमूल ने हाल ही में यूरोपीय संघ में विश्व रूप से स्पेन में अपना ब्रांड विशेष रूप से स्पेन में अपना ब्रांड लॉन्च किया है। यह पहला लॉन्च जो है मैड्रिड और बार्सिलोना में हुआ है। अमूल ने स्पेन की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था COVAP के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, ताकि स्पेन और यूरोपीय संघ के अन्य हिस्सों में अमूल दूध को लॉन्च और वितरण को सुगम बनाया जा सके। स्पेन के बाद अमूल की योजना पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य यूरोपीय देशों में विस्तार करना है। फ्रेंड, इससे पूर्व ये जो है यूएस में भी अपना विस्तार कर चुका है। देख लेते हैं स्पेन है तो स्पेन को मैप में, स्पेन जो है आपको यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है जिसका कैपिटल मैड्रिड में है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पेड्रो सैंचेज है। करेंसी की बात करें तो यूरो है। फ्रेंड्स, आपको मैड्रिड जो है इसका कैपिटल है और आपका बार्सिलोना यहाँ पर दो आपको बार्सिलोना में ये अपना स्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पर मैप में कुछ देख लेते हैं पॉइंट को कि ये जो आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इसके बाद ये आपको इसके कैपिटल है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सकावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी मृत्युंजय महापात्रा को जो है संयुक्त राष्ट्र सकावा आपदा जोखिम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का क्वेश्चन है कि जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2017-18, ऑप्शन सी 2020-22 और ऑप्शन डी 2022-23। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।